ने ग्रामी हमारी खुशनसीबी खुशबख्ती कि आज हमारे दरमियान मजहबी स्कॉलर जिन्हें कम उम्र ही में अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा, खूबसूरत अंदाज और दलाइल के साथ बोलने वाली शख्सियत जनाब हुजूर पीर सैयद राशिद हुसैन गिलानी बगदादी तशरीफ़ फरमा है। आइए इनसे गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाह जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाह जी कैसे मजाज हैं? आपकी दुआएं अल्लाह का करम है, मौला का एहसान है जी। हाज़रीन ग्रामी, शाह जी का तारुफ मैं आपके सामने करवा चुका हूँ, लेकिन आइए हम इनसे खुद ही पूछते हैं। आबा व अजदाद और छोटा बगदाद शरीफ आस्थाना है, अब्दुल हकीम के नज़दीक खूबसूरत आस्थाना है जहाँ पे लाखों मुरीद आते हैं। तो शाह जी हम आपसे पूछना चाह रहे थे कि बगदाद शरीफ को जो अब्दुल हकीम के साथ है छोटा बगदाद शरीफ क्यों कहा जाता है? ये नाम कैसे यहाँ पे? मेरे आला जद्द अमजद पीरान पीर हज़रत शाह हबीबुल्लाह कादरी गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, आप आज से 450 साल पहले बगदाद शरीफ इराक़ के अंदर पैदा हुए। सुभान अल्लाह। आपके वालिद करामी पीर से फताहुल्लाह कादरी गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, आपका मज़ार मुबारक बगदाद शरीफ इराक़ के अंदर है। आपको एक ख्वाब के अंदर पीरान पीर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ियारत हुई। तो आपने फरमाया, ए हबीब, तुम ऐसे करो कि तुम हिंदुस्तान के अंदर चले जाओ और वहाँ जाके एक नया बगदाद शरीफ बना। तो आपने फरमाया कि मुझे पता नहीं है कि वो कौन सी जगह है जहाँ पे जाके बगदाद शरीफ बनाओ। तो उन्होंने फरमाया, बेटा मेरा आसा ले जाओ, जहाँ ज़मीन में खुद ब खुद ये गढ़ जाए, समझ लेना इसी जगह बगदाद शरीफ। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आप वहाँ से चल पड़े। आपने रास्ते के अंदर 72 मकामात पे क़याम किया और अब जब दरियाए रावी के किनारे पहुँचे तो आपका आसा मुबारक खुद ज़मीन में गढ़ गया। आपने कहा कि मैंने यहाँ बगदाद शरीफ बनाना है। तो बगदाद शरीफ का पहले नाम लश्करपुर हुआ करता था। यहाँ सौओं की रियासत थी, टोटल ज़मीन सौओं की थी। तो जब सौओं ने देखा कि यहाँ एक बुज़ुर्ग ने आके डेरा लगा लिया तो सौओं ने उठाने की कोशिश की, पर आपने फरमाया कि मैं आपकी ज़मीनों पे कब्ज़ा नहीं करता, मुझे मेरे आला जद्द अमजद का हुक्म है कि आप जाएं हिंदुस्तान के अंदर जाके एक बगदाद शरीफ बनाएं। उनके हुक्म के मुताबिक मैं यहाँ पे आया हूँ। अजीज़ान मोहतरम, वो जो सऊ कौम थी उनका एक बेटा था जिसका नाम अलावल था। वो इस दुनिया से चला गया तो उन्होंने अलावल को उठाया और आपकी बारगाह में लेके आ गए। उन्होंने फरमाया, आप फरमा रहे हैं कि आप पीरान पीर के पोते हैं। उन्होंने तो 12 साल बाद डूबा हुआ बेड़े को तराया। आप अगर उनकी औलाद में से हैं तो इस बच्चे को जिंदा करें। तो आपने वो जो आसा मुबारक आपका था, आपने उस आसे मुबारक के साथ उसको ठोकर दी और हुक्म दिया कि उठ के बैठ जा। तो वो इलावल उठ के बैठ गया, वो जिंदा हो गया। तो 100 लोग देख के हैरान रह गए। तो फिर उन्होंने हदियतन अपनी टोटल ज़मीन 85 मुरब्बा आपके तुफैल की आपको नजराना पेश किया। तो आपने फरमाया, मुझे ज़मीन की ज़रूरत नहीं, मेरे आला जद्द अमजद का हुक्म है कि बेटा जाओ हिंदुस्तान के अंदर एक जाके नया बगदाद शरीफ बनाओ। उनके हुक्म के मुताबिक मुझे इस जगह का नाम बगदाद शरीफ रखने दो। सुभान अल्लाह। तो उन्होंने फरमाया कि आप इस जगह का नाम बगदाद शरीफ क्यों रखना चाहते हैं? उन्होंने फरमाया, मेरे आला जद्द अमजद का हुक्म है कि बेटा जैसे मेरा बगदाद है वैसे ही तुम्हारा बगदाद हो। वाह। देखा जाए तो उस बगदाद के नज़दीक दरियाए दजला है, इस बगदाद के नज़दीक दरिया रावी है, उस दरिया के नज़दीक खजूरों के बहुत सारे दरख्त हैं और इस बगदाद के शरीफ के नज़दीक भी खजूरों के बहुत दरख्त हैं। इसलिए फिर उन्होंने इजाज़त दी और आपको हदिया 85 मुरब्बा के बजाय 82 मुरब्बा आपको ज़मीन दी और आप उस 82 मुरब्बा के हम मालिक भी हैं और उस बगदाद शरीफ का नाम आपने इसी वजह से रखा। सुभान अल्लाह। हाज़रीन ग्रामी, बड़ी अज़मतों वाला, बड़ी बरकतों वाला माह सयाम आखिरी मराहिल में है। तो मैं शाह जी से पूछना चाहूँगा कि आखिरी अशरे की फजीलत बहुत सारी है, तो आप हमारे देखने वाले नाजरीन को आखिरी अशरे के हवाले से थोड़ा सा गाइड कर दें। इसके फ़ज़ाइल वगैरह फजीलत का है? आखिरी अशरे की फजीलत ये है कि जब आखिरी अशरा आता है तो महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को, अपने पेट को बांध लिया करते थे। आप फरमाया करते थे कि आखिरी अशरा जो है ये जहन्नुम से निजात और बख्शिश का आखिरी अशरा है। तो आप अपनी इबादत को इस अशरे के अंदर बहुत ही ज़्यादा कर लिया करते थे और आप फरमाया करते थे कि इस आखिरी अशरे के अंदर
मैं अपनी अज़वाज मुतहरात को भी रात के तारीख़ी के अंदर उठा दिया करता था और उनको हुक्म दिया करता था कि आप इबादत फरमाया करें। और आप हुज़ूर महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माह रमज़ानुल मुक़द्दस को मैंने तक़सीम कर दिया है, पहला अशरा रहमतों वाला, दूसरा अशरा मग़फ़िरत वाला और तीसरा अशरा ये जहन्नुम से निजात वाला अशरा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए महबूब ने फरमाया इस अशरे के अंदर मग़फ़िरत करनी चाहिए। और अगर कोई इंसान इस अशरे के अंदर खाले की कायनात की बारगाह के अंदर बैठ के गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगे तो खाले की कायनात उसके तमाम सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाज़रीन गिरामी, खूबसूरत अंदाज में जनाब हुज़ूर पीर सैयद राशिद हुसैन गिलानी बगदादी अपनी गुफ्तगू इरशाद फरमा रहे थे